नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडुविस्टा बाई अश्वनी में। और इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देके बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके उसको भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्लास 7 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 इसकी शॉर्ट समरी देंगे, जिससे आप सारी चीज़ों को अच्छे से रिकॉल कर पाएँ। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में समझेंगे, ठीक है? जिसमें हम सेटलमेंट देखेंगे, कम्युनिकेशन देखेंगे और ट्रांसपोर्ट देखेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पहले के समय में लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह या फिर आज के समय में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते आते हैं, क्या-क्या चेंजेस हुए हैं। और जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, रहते हैं, तो लोग आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, कैसे लोगों को पता चलता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि सेटलमेंट क्या होता है। सेटलमेंट वो जगह होती है जहाँ पीपल अपना घर बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, जहाँ परमानेंटली या टेम्परेरी बेस पे लोग रहते हैं। उस प्लेस को हम कहते हैं सेटलमेंट, ठीक है? फिर आगे देखते हैं हम। कह रहा है जो अर्ली मैन है, ये पहले कहाँ रहते थे? ट्रीज पे रहते थे, केव में रहते थे, ठीक है? पेड़ों पे रहते थे, गुफाओं में रहते थे, इन सब जगहों पे रहते थे। बट कह रहा है द प्लेस वेयर बिल्डिंग और सेटलमेंट डेवलप्स, उसको हम बोलते हैं साइट। आप लोग बहुत जनरली सुने होंगे कि लोग कहते हैं मैं साइट देखने जा रहा हूँ। साइट देखने जा रहा हूँ का मतलब क्या? जहाँ पे कोई काम चल रहा है, चाहे वहाँ बिल्डिंग बन रही हो, रोड्स बन रहे हो, कोई सेटलमेंट्स हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक या फिर पर्टिकुलर एरिया को हम साइट बोलते हैं। कह रहा है कि द जो सेटलमेंट है, ये ग्रेव कहाँ ज़्यादातर होता है पहले के समय में? रिवर्स वैली के किनारे। क्यों होता है? क्योंकि आपको एक तो फर्टाइल लैंड मिलता है और वाटर की अवेलेबिलिटी मिलती है, जिससे आप इरिगेशन कर पाते हो, अपने रोज़मर्रा के काम कर पाते हो पानी से, ठीक है? तो इसीलिए पहले के समय में जितनी भी सिविलाइजेशन थी, वो रिवर्स वैली पे ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर आगे कह रहा है कि जो सेटलमेंट होता है, ये परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है, ठीक है? अब देखो, कह रहा है टेम्परेरी सेटलमेंट जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और परमानेंट सेटलमेंट जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे हम लोग अपना घर बना के रहते हैं, कम से कम 20 साल, 30 साल या फिर 40 साल, कई-कई साल लोग रहते हैं, वो परमानेंट सेटलमेंट हो गया। अगर आप कैंपिंग करने जाते हैं या फिर जो ट्राइबल्स पीपल्स होते हैं जंगलों में, पहाड़ों पे, तो ये एक तरह का टेम्परेरी सेटलमेंट बना के रहते हैं। जब भी देखोगे आप हैवी बारिश-वारिश आएगी, नेचुरल कैलेमिटी आएगी, वहाँ से उठ के कहीं और जाएँगे। या फिर ट्राइबल पीपल क्या करते हैं, एक जगह आते हैं, रहते हैं, वहाँ के रिसोर्सेज़ का यूज़ करते हैं, फिर वो उठ के दूसरी जगह जाके घर बनाते हैं। तो ये टेम्परेरी सेटलमेंट हो गया। फिर हम आगे देखते हैं, कह रहा है कि जो विलेज में आप सेटलमेंट देखते हो ना, उसको हम बोलते हैं रूरल सेटलमेंट। और ये रूरल सेटलमेंट क्या हो सकता है? कम्पैक्ट भी हो सकता है और स्कैटर्ड भी हो सकता है। कम्पैक्ट मतलब बहुत पास-पास घर हो सकते हैं, और स्कैटर्ड मीन्स बहुत दूर-दूर भी घर हो सकते हैं। आप गाँव में जाते होगे तो देखे होगे, कुछ-कुछ गाँव में घर बहुत पास-पास होते हैं, ठीक है? घनी बस्ती होती है। बट कहीं-कहीं एरिया में जाओगे तो देखोगे एक घर यहाँ है, फिर 2 किलोमीटर बाद एक घर, फिर उसके बाद घर। तो स्कैटर्ड मीन्स बिखरा हुआ, और कम्पैक्ट मीन्स बिल्कुल पास-पास। वही यहाँ पे समझा रहा है कि जो कम्पैक्ट सेटलमेंट है, ये क्लोजली बिल्ट एरिया होता है, बहुत पास-पास होता है। और वहीं स्कैटर्ड थोड़ा दूर-दूर होता है, एक्सटेंसिव एरिया, बहुत बड़े एरिया में फैला होता है। कह रहा है दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक। देखो, इस तरह के स्कैटर्ड वाले जो हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? हिल पे, माउंटेन्स एरिया में, फॉरेस्ट में, ठीक है? क्योंकि अब देखोगे प्लेन एरिया तो होता नहीं है, घर बनाना इतना आसान है नहीं, इसीलिए लोग जहाँ भी हल्का फुल्का आपका प्लेन दिखता है माउंटेन्स पे, वहीं लोग घर बनाते हैं। तो इससे क्या होता है कि उतना मैक्सिमम घर नहीं बना पाओगे अब, तो इसीलिए इधर उधर बिखरे हुए घर आपको देखने को मिलेंगे माउंटेन्स एरिया में या फिर फॉरेस्ट एरिया में, जहाँ लोग एक्सट्रीम कंडीशन में अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं। क्या है, जो टाउन्स हैं, जो छोटे छोटे टाउन्स हैं या फिर सिटीज हैं, जब वो लार्ज हो जाती हैं, ठीक है, जब छोटे छोटे टाउन्स लार्ज सिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अर्बन सेटलमेंट। बेसिकली आप ये समझ लो कि जो गांव में घर होते हैं जहाँ लोग रहते हैं उसको रूरल सेटलमेंट, और जहाँ सिटीज में लोग घर बना के रहते हैं उसको अर्बन सेटलमेंट बोला जाता है। फिर आता है आपका ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में अगर हम बात करें तो कह रहा है कि ये एक
मीन्स है, ठीक है, एक मीन्स है जिससे लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ठीक है, इसका यूज करके, इसके थ्रू लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, सामान को ले आते हैं, ले जाते हैं, ट्रेड करते हैं। तो इसमें हमारा कौन हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो यहाँ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात कही गई है। सबसे पहले ये समझ लो कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल किसी भी फोर साइड को हम बोलते हैं, या फिर उसमें फोर कुछ भी हो सकता है, साइड हो सकता है, बट यहाँ पे साइड हो सकता है, वर्टेक्स हो सकता है, कुछ भी, जो भी चार चीज का ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं क्वाड या फिर क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ कह रहा है, यहाँ चार सिटीज की बात किया है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। देखो गोल्डन ट्रायंगल क्या है कि हम दिल्ली को, मुंबई को, चेन्नई को और कोलकाता को, इन चारों सिटीज को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं रोड के थ्रू, ठीक है, रोडवेज के थ्रू, ताकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और बेटर बन सके, ठीक है, फास्ट लोग जर्नी अपनी कंप्लीट कर सके एक जगह से दूसरी जगह। जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं, चारों इंडिया की मेगापोलिस जो सिटी है, उनको अच्छे से कनेक्ट कर सके आपस में, इसीलिए इस रास्ते को हम लोग बोले हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। द ट्रेन फ्रॉम सिंजियांग टू ल्हासा रन एट एन एल्टीट्यूड 4000 मीटर above। देखो चाइना में क्या है, सिंजियांग जो प्रांत है उनका, ठीक है, जो स्टेट है, वहां से लहासा जो तिब्बत की आपकी कैपिटल है, यहाँ के बीच में एक ट्रेन चलती है जो आपका 4000 मीटर एबव फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट पे आपकी चल रही है, जो है आपकी 4000 मीटर एबव प्लेट्यू पे। अब देखो आगे कह रहा है द हाईएस्ट पॉइंट इज 5072 मीटर, और इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है, आपका 5072 मीटर है। फिर कह रहा है कि फोर टाइप्स के ट्रांसपोर्ट बताया है, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज, ठीक है। हम सबसे पहले देखेंगे रोडवेज। कह रहा है कि रोडवेज दो टाइप की होती है, एक मेटल्ड और दूसरा अनमेटल्ड। मेटल जो पक्का होता है, आप शहरों में देखोगे। अनमेटल जब आप गांव में जाओगे तो देखोगे मिट्टी के रोड्स बने होते हैं, तो उनको बोलते हैं अनमेटल या फिर कच्चा रोड। कह रहा है जो प्लेन्स एरिया होते हैं ये बहुत डेंस होते हैं, यहाँ रोड्स देखोगे या फिर कुछ भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा रोड्स देखने को मिलेंगे प्लेन्स एरिया में। बट वहीं माउंटेन्स के पास में जाओगे, फॉरेस्ट में जाओगे तो आपको रोड कम देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ रोड्स बनाना इतना ईजी नहीं है जितना प्लेन्स एरिया में ईजी है। माउंटेन पे रोड बनाने के लिए, 1 किलोमीटर रोड बनाने के लिए आपको कई कई महीने लग जाएंगे, बट प्लेन एरिया में क्या है, आप एक ही दिन में देखोगे कि कई कई किलोमीटर तक रोड ये बहुत इजीली बना देते हैं। तो बस यही रीजन है कि प्लेन एरिया में रोड बहुत डेंस होते हैं इन द कंपेयर ऑफ माउंटेन या फिर फॉरेस्ट एरिया। कह रहा है जो मनाली और ले हाईवे है ये हिमालय माउंटेन पे है, और ये सबसे हाईएस्ट रोडवे में से, दुनिया की सबसे हाईएस्ट रोडवे में से एक माना जाता है, आपका मनाली और ले हाईवे। फिर आगे कह रहा है कि जो रोड बिल्ट होते हैं ये अंडरग्राउंड भी हो सकते हैं, जिनको हम सबवे बोलते हैं, ठीक है। जो रोड्स अंडरग्राउंड होते हैं, टनल टाइप के होते हैं, उनको हम सबवे बोलते हैं। और जो आप देखोगे रोड्स के ऊपर से पुल बना दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं फ्लाईओवर। तो दो तरह के आपको रोड यहाँ देखने को मिलेंगे, एक जमीन के अंदर जिसको सबवे बोलेंगे, और एक जमीन के ऊपर ऊपर, रोड के ऊपर ऊपर, जिसको हम फ्लाईओवर बोलते हैं। फिर आता है आपका रेलवेज। द रेलवे कैरी हैवी गुड्स। देखो रेलवे का यूज किस चीज में होता है, हैवी गुड्स को कैरी करने में। गुड्स का मतलब होता है सामान, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, ट्रेड करने में, या फिर जब लोग एक जगह से दूसरी जगह आते हैं फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। देखो रोडवेज का काम भी आने जाने का होता है बट शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। रेलवेज का हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस, जब आपको जैसे सपोज करो 200 300 किलोमीटर 500 किलोमीटर जब जाना होता है, तो आप रोड से ट्रैवल करना अवॉइड करते हो, आप रेलवे का यूज करना प्रीफर करते हो। तो वही कह रहा है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हो क्विकली, बहुत जल्दी से और चीपली, बहुत सस्ते में आप पहुंच जाओगे। देखो कि अगर आप अपने प्राइवेट गाड़ी से जा रहे हो तो खर्चा ज़्यादा आता है, बट आप रेलवे का टिकट बुक करो तो खर्चा बहुत कम आता है। तो वही कह रहा है चीपली, बहुत सस्ता, और क्विकली बहुत फास्ट भी पहुंचाता है आपको। कह रहा है जो इंडियन रेलवे है ये आज के समय में वेल डेवलप्ड हो चुकी है, ठीक है, हर तरफ आपको इजिली ये रीच हो चुकी है, पहुंच चुकी है। कह रहा है ये एशिया में सबसे लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क मानी जाती है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जो इंडियन रेलवे है ये पूरे एशिया में सबसे लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। फिर आगे कह रहा है कि द रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन्स एरिया। देखो जो रोडवेज की दिक्कत है ना, वही दिक्कत इसमें भी है।
वो भी प्लेन्स एरिया में तो बहुत देखने को मिलेगा, हर जगह रोड आपको देखने को मिलेगी, बट माउंटेन एरिया में बहुत कम। वही सेम चीज़ रेलवेज में है। रेलवे आपको जब प्लेन्स एरिया में आओगे तो बहुत देखने को मिलेंगे, बट जब आप माउंटेनियस एरिया में जाओ या फिर प्लेट्यूज एरिया में जाओ, हाईएस्ट लेवल पे जाओ, टेरेन या फिर स्लोप पे जाओ, तो आपको उधर रेलवे बहुत कम देखने को मिलेगी, ट्रेनें बहुत कम चलती हैं। बट प्लेन एरिया में खूब चलेंगी, क्योंकि यहाँ पटरी बिछाना बहुत आसान है। आपका जो लैंड है बिल्कुल प्लेन है, तो आप इजिली इसको डेवलप कर पाते हो प्लेन्स एरिया में, जबकि माउंटेन्स में ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाता है। फिर आता है आपका वाटरवेज। कह रहा है वाटरवेज जो है ये सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ता अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो आपके बहुत हैवी हैवी गुड्स को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, तो वो है वाटरवेज। वाटरवेज दो टाइप की होती हैं, एक इनलैंड और एक सी रूट। अब देखो कह रहा है कि जो रिवर्स या लेक से हम हो के जब वाटरवेज का यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनलैंड। वहीं अगर आप ओशन टू ओशन ट्रैवल करेंगे, जैसे मान लो इंडियन ओशन से आप अटलांटिक या फिर पैसिफिक या फिर आर्कटिक, ठीक है, या फिर सी के थ्रू ट्रैवल कर रहे हो, तो जैसे मान लो पर्शियन गल्फ से अरेबियन सी में आ रहे हो, तो ये सब जब ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप ट्रेड कर रहे हो, तो इसको बोलेंगे सी रूट। जब आप रिवर या लेक्स का यूज करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, चाहे ट्रेड कर रहे हो, तो इसको हम बोलेंगे इनलैंड वाटरवेज। कुछ यहाँ पोर्ट्स के बारे में बताया गया, पोर्ट्स क्या होता है, ठीक है, पोर्ट्स को बोलते हैं हिंदी में बंदरगाह। अब देखो शिप से आप जहाज से आ रहे हो तो आप कोस्टल एरिया पे आगे कहीं ना कहीं लैंड तो करोगे, कहीं ना कहीं उसको लगाओगे। तो जहाँ लगाते हैं कुछ एरिया डेवलप किए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं पोर्ट, वहाँ पे पानी वाली जहाजें आके लगती हैं और वहाँ पे लोडिंग किया जाता है और उनको अनलोडिंग किया जाता है। जो सामान एक जगह से लेके आते हैं उनको हम वहाँ से निकालते हैं और दूसरी जगह पहुँचाते हैं, और जो सामान भेजना होता है वहाँ हम शिप में लोड कर देते हैं। तो ये पोर्ट का काम होता है। यहाँ कुछ फेमस पोर्ट दिए गए हैं, जैसे मुंबई हो गया, सिंगापुर, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, ठीक है, रियो द जेनेरियो, ये फेमस पोर्ट्स के नाम हैं। फिर आता है आपका एयरवेज। कह रहा है एयरवेज जो है ये सबसे फास्टेस्ट है, ठीक है, अगर आपको बहुत जल्दी पहुंचना है कहीं, सबसे जल्दी तेज पहुंचना है तो एयरवेज का यूज करोगे, ठीक है। ये कब डेवलप हुआ गया था, आपका अर्ली 20th सेंचुरी में, ठीक है, जब 20वीं शताब्दी की शुरुआत हुआ उस समय एयरवेज का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ। और इसकी सबसे बड़ी खराबी एक ही चीज़ है कि ये एक्सपेंसिव है। इसी की वजह से जो कॉमन पीपल होते हैं, ठीक है, वो इसका यूज नहीं कर पाते हैं। इसकी एकमात्र यही सबसे बड़ी खराबी है कि कॉमन पीपल इसका यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये बहुत महंगा होता है। अगर बात करें एयर ट्रैफिक की, तो ये क्या करता है, अफेक्ट करता है बैड वेदर, ठीक है। अगर मान लो बैड वेदर हो गया, फॉग हो गया, स्टॉर्म आ गया, तब हमारा थोड़ा सा एयरवेज जो है वो थोड़ा फ्लक्चुएट होता है, या फिर ऐसे कहें कि थोड़ा प्रभावित होता है उससे। कब, बैड वेदर के टाइम में, फॉग या फिर स्टॉर्म वाली कंडीशन में थोड़ा इसमें दिक्कत आती है। कह रहा है कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट के भी नाम बताया, जैसे दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, कैरो या फिर फ्रैंकफर्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं दुनिया के जो बहुत फेमस हैं। फिर कम्युनिकेशन की बात करें तो कह रहा है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कन्वे करता है, हमारा मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, हमारी इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। कह रहा है इसके डेवलपमेंट के साथ, ठीक है, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ ह्यूमन क्या हुए हैं, न्यूज को एक जगह से दूसरी जगह बहुत फास्ट पहुंचने लगा, ठीक है। बहुत लोग आप देखोगे लाखों लाखों किलोमीटर दूर तक अगर आपको कोई न्यूज भेजना हो, जस्ट आप एक सिंपल मैसेज करो, टेक्नोलॉजी का यूज करके कुछ ही सेकंड में सामने वाले के पास पहुंच जाएगा और वो उधर से आपको रिप्लाई देगा, ठीक है। तो ये सब कुछ बहुत फास्ट हो गया, जबकि पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। आप जब याद करोगे, पीछे जाओगे तो देखोगे कि पहले के समय में क्या होता था, लोग लेटर लिखते थे, लेटर डिलीवर करते थे, उसमें बहुत टाइम लगता था, रिप्लाई आने में भी बहुत टाइम लगता था। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई ये चीज़ें और फास्ट हो गई। और कह रहा है इसमें हम सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन ही नहीं भेजते हैं, इसमें हम एजुकेट भी करते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं। अब देखो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी टेक्नोलॉजी का यूज करके ही तो पढ़ा रहा हूँ। क्या पहले के समय में ऐसा पॉसिबल था? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, ये जिस स्क्रीन पे मैं पढ़ा रहा हूँ ये स्क्रीन अवेलेबल नहीं थी। तो अब जैसे जैसे ये चीज़ें आई, लोगों का इंटरटेनमेंट भी होने लगा, एजुकेशन भी मिलने लगी, इंफॉर्मेशन, न्यूज़, ये सब कुछ आपको मिलने लगा। फिर कह रहा है थ्रो न्यूज़पेपर, रेडियोज एंड टेलीविजन। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविजन का यूज करते हैं। यहाँ कह रहा है ना लार्ज नंबर ऑफ पीपल,
ज़्यादातर लोग इन तीनों चीज़ का ज़्यादा यूज करते हैं किसी भी चीज़ को, इंफॉर्मेशन को गैदर करने या फिर सुनने में, क्योंकि ये बहुत क्विक रिस्पॉन्स से आपको चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। फिर कह रहा है कि जब सेटलमेंट आया तो ये सॉरी जब आपका सैटेलाइट आया तो ये कम्युनिकेशन को और फास्ट बना दिया। और फिर क्या किया कि सैटेलाइट हमको हेल्प करता है ऑयल एक्सप्लोरेशन में, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का सर्वे करना हो, अंडरग्राउंड वाटर का फाइंड करना हो, मिनरल्स, वेल्थ, वेदर फोरकास्ट या फिर डिजास्टर वार्निंग में कैसे हेल्प करता है। अब सपोज करो एक एग्जांपल हो, आप ज़मीन में खड़े हो, ठीक है, वहाँ से आप कोई फ़ोटो क्लिक कर रहे हो, तो आप उस फ़ोटो में ज़्यादा चीज़ों को कवर नहीं कर पाओगे। बट वहीं आप सपोज़ करो कि आप ड्रोन से किसी एरिया का फ़ोटो ले रहे हो, तो आप देखोगे उसमें आस-पास की झील अगर होगी तो वो भी नज़र आएगा, प्लेन्स एरिया भी नज़र आएगा, अगर माउंटेन्स एरिया होगा, हिल होगा तो वो भी नज़र आएगा। कोई चीज़ ऐसी है जो आप सामने से नहीं देख सकते हो, ऊपर से देख पाओगे, तो कहने का मतलब है सैटेलाइट जो इमेज लेता है या फिर कैप्चर करता है इंफॉर्मेशन, वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में करता है, बहुत लार्ज एरिया का कवर करता है डाटा। तो उससे हमको पता चल पाता है, ऊपर से हम बहुत अच्छे से देख पाते हैं, समझ पाते हैं कि कहाँ पे मिनरल्स है, कहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट की ज़रूरत है, वार्निंग डिजास्टर आने वाला है, कहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग में हमारा हेल्प करता है। आप देखोगे ना वेदर फोरकास्टिंग डेली डेली आपके फ़ोन में देखने को मिल जाएगा। फिर कहाँ पे मिनरल्स है, तो इन सब चीज़ों को फाइंड करने में बहुत हेल्पफुल करता है कौन, सैटेलाइट। तो बस इस चैप्टर में इतना ही है। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। दोस्तों इस तरह की वीडियो इस चैनल पे हमेशा मिलती रहेगी, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।